यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। यदविद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय, काली मैया की जय, आनंदमयी माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बाबा जी स्वामी योगेश्वरानंद जी, स्वामी ऐश्वर्यानंद जी, स्वामी शंभुगिरी जी, स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी परिपूर्णानंद जी एवं अन्यान्य संत वृंद, भक्तगण, भक्तिमती माताओं। वैसे भागवत तो प्रातःकाल चल रहा है कर्म, लेकिन जो बीच में कुछ अवशिष्ट हो जाता है, जैसे समुद्र मंथन की कथा रह गई थी, तो उन कथाओं को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी से, यथा भगवता ब्रह्मन् मथितास्ति क्षीरसागरः यदर्थं वा यतच्चाद्रिं दधार अम्बुसरात्मना। कहा कि हे ब्रह्मन्, क्षीर सागरः यदर्थम, जिसके लिए भगवान के द्वारा ये क्षीर सागर था, ये लवण सागर नहीं, नमकीन वाला नहीं, क्षीर सागर का मंथन किया गया। मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई और उसको कच्छप भगवान ने धारण किया। कच्छप अवतार लेना पड़ा प्रभु को। ऐसे कच्छप रूप को धारण करके उस अद्रि को धारण किया। समुद्र मंथन हुआ। किसके लिए हुआ? यदार्थम, इसलिए हुआ हमें बतलाइए। उन विशेष लक्ष्य था अमृत। यथा अमृतम सुरई प्राप्तम किंचान्यद अभवत् ततः। कैसे वह अमृत जब मंथन तो किया देवता और दानवों ने मिलकर के, देवता और दानव जब मिलकर के किया तो वह अमृत देवताओं के द्वारा कैसे प्राप्त किया गया। यथा अमृतम सुरई प्राप्तम किंचान्यद अभवत् ततः। और भी जो कुछ हुआ उसके उस अमृत के निमित्त उस प्रसंग को कहिए।
एतत् भगवतः कर्म, इसमें मुखिया कौन रहा? भगवान ही रहे, विष्णु भगवान ही रहे, नारायण ही रहे, इस कार्य के लिए मुख्य नायक रहे। तो ऐसा वह भगवान का कर्म है, अद्भुत कर्म है। तो उस कर्म के विषय में हमें सुनाइए, ऐसा कहा। यदामृतं सुरैः प्राप्तं किंचन न दभवत् ततः एतत् भागवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम् त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते नाति तृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापितम्। राजा परीक्षित करते कह रहे हैं कि बहुत काल से भौतिक तापों से, दैविक आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से तपा हुआ मेरा चित्त तृप्ति को नहीं प्राप्त कर रहा है। आप हमें इन सभी उन नारायण की जो अद्भुत कर्मों की कथा है वो हमें बताने का प्रयास करिए। ऐसा जो है राजा परीक्षित ने कहा था, हमें बतलाइए। जब ऐसा कहा तो आगे सुखदेव जी बतलाएंगे। यद्यपि ईश्वर स्वयं स्वतंत्र है, हर कार्य कर सकता था, अकेले भी कर सकता है, संकल्प से कर सकता है। उसके लिए इतना अवतार लेना, जैसे कृष्ण को कंस को मारना तो ऐसे मार सकते थे। फिर सभी देवताओं को कहा कि तुम लोग जन्म ले लो। जो स्त्रियां थी देवताओं को, उनको कहा, युगमाया को कहा। ये सब बड़ा भारी प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है फिर? तो कहते हैं कि भगवान स्वयं कुछ विहार करना चाहते हैं, लीला करना चाहते, विहार करने तो कर लेते, लेकिन एक बहुत जरा ये विहार जो है, यद्यपि उन विहार करने के लिए तो अपना वैभव भक्तों को, जिससे भक्त उस लीला का श्रवण और गान करें, अपने भवसागर तरें, इसलिए सब करना होता है भगवान को, भक्तों के हित के लिए। तो कह दिया एका एव ईश्वर, अकेले ही वो ईश्वर समर्थ है। तस्मिन् सुरकारे सुरेश्वर, क्योंकि वो सुरेश्वर है, देवताओं का भी देवता है, ऐसा सुरेश्वर। फिर भी विहर्तु कामः तानः समुद्र मंथनादि भी विहर्तु कामः, फिर भी वो भगवान विहार करना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, अकेले नहीं करना चाहते। विहर्तु कामः तानः, इसलिए उन देवताओं से कहा उन्होंने। तान मैंने देवताओं से कहा, समुद्र उन्मथनादि भी, समुद्र उन्मथनादि प्रक्रियाओं के द्वारा तुम ऐसा करो, समझाया परमात्मा ने। तो उसी को कहते श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, हंत ब्रह्मणो शंभो हे देवा मम भासितम शृणुत अवहिता सर्वे श्रेयो वास्याद यथा सुरा। कहने लगे कि हे देवताओं, हंत माने इदानीम, इस समय, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी को संबोधन कर रहे हैं, शंभुओं को संबोधन कर रहे हैं, देवताओं को संबोधन कर रहे हैं। सबको संबोधन करते हुए कहते हैं कि मेरे वचनों को सुनो, मम भासितम, मेरे वचन को सुनो, और सुन करके एकाग्रता पूर्वक उनको धारण करो, उनका संपादन करो, तुम्हारा इससे कल्याण होगा। श्रेया सर्वे श्रेयावास्यात्, तुम्हारा कल्याण होगा। कहने लगे आपका कल्याण होगा, मेरे वचन सुनो। या दानव दैत्यै तावत् संधिर्विधीयताम् कालेन अनुगृहीतैर्यावत् वो भव आत्मनः। कालेन अनुगृहीतैः तैः दानव दैत्यैः संधि विधीयताम् यातः संतः, यातः सन। क्या कहते हैं
कि काल का अनुग्रह चल रहा है देवता और दानवों पर, इसलिए वे प्रबल हो रहे हैं। इसलिए हे देवताओं, जब तक तुम्हारी समृद्धि का अवसर ना हुए, समृद्धि का समय ना हुए, अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता है, तब तक तुम दानव और दैत्यों के साथ संधि विधीयताम, संधि कर लो, मेल कर लो, मेल कर लीजिए तब तक, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता है। उनसे दोस्ती कर लीजिए, कहने का भाव ये है। आर्योपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमुसकवत देवा ही अर्थस्य पदवीम गतई। कहते हैं शत्रुओं के साथ भी अगर कोई आपको बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं के साथ भी जो है मिल के कार्य किया जाता है। हाँ, कार्य निकल जाए, पूरा हो जाए, कोई शत्रु के साथ मिलके जो बड़ा कार्य करना है कर लीजिए पहले ही, अगर ऐसा करना है तो। यहाँ समुद्र मंथन करना है, उसके माध्यम से अमृत निकलना है। भगवान को पता है कि अमृत पी लेंगे देवता तो समर्थ हो जाएंगे, अजरा अमरा देवा, अमर हो जाएंगे। अपेक्षिक अमृतत्व है यहाँ। तो अतः इस बड़े कार्य के लिए अकेले मंथन देवताओं से हो नहीं सकता, इसलिए दैत्यों से और दानों से तुम मेल करो। तो यही कहा कार्योपि संदेया, उनके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। लेकिन जब कार्य निकल जाए तो चालाकी, फिर भले आपस का बैर बना के रखो, चलने दो, कार्य जैसा होता है। इसमें एक कथा सुनाते हैं, बीच में दृष्टांत देते हैं। अहि मूसकवत, अहि माने कहते हैं एक सपेरे के पास जो है अहि सांप पालता है ना सपेरे लोग, तो उसकी पेटी में सांप था। सपेरे सांप पालते, नाग था। तो कैसे कैसे उसके पास एक सांप के पास चूहा आ गया और वो बढ़िया ढंग से निकल भाग नहीं सकता था, बांधे हुए रहता था सपेरा। कैसे कैसे चूहा आ गया तो चूहे से सांप ने कहा, यद्यप चूहे को सांप खा जाता है, लेकिन सांप ने दोस्ती कर ली। दोस्ती करने पर क्या कहा चूहे से कि तुम इस सांप को, जिसमें ये जो है हमें कैद किए हुए है सपेरा, इसको काट डालो, काट दो। काष्ठ का ही होता है, पत्तियों का ही बना के होता, उसमें रखा जाता है। और हम भी निकल चलेंगे, तुम भी फिर निकल चलना। वो भी बीच में आ गया। कैसे उस समय उसको मारा नहीं, सब सांप ने खाया नहीं, न चाहता तो खा लेता, लेकिन खा लेता, लेकिन आगे का काम नहीं बन पाता। इसलिए सपेरे सांप ने बड़ी चालाकी से उसको खाया नहीं, उसको बताया कि पहले एक इसमें छेद कर दो, हम दोनों निकल चलेंगे। तो धैर्य रखा, विवेक से काम किया सांप ने। पहले खा लेता तो वो भी बंधा रहता, बंधन में रहता जीवन भर। तो जैसे सांप और चूहे ने यही किया, ठीक है, उसमें छेद कर लिया, सांप निकला, वो भी निकला, चलो निकल गए। काम महान बन गया कि नहीं बन गया सांप का? अब जब महान कार्य हो गया, तब अब सांप ने सोचा कि बस काम होने के बाद सांप ने सोचा कि अब तो पूर्वत पहले की तरह मूसक को पकड़ लिया, खा गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, खा गया। तो ऐसे तुम लोग मिल करके पहले संधि कर लो, अमृत निकल आवे, काम बन जाए, फिर बाद में विरोध तो रहेगा ही, स्वभावजन्य विरोध है, फिर तो रहेगा। तो यही कहा, अहि मूसकवद देवा ही अर्थस्य पदवीम गतैहि अमृतोत्पादने यत्र क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतु मृत्युग्रस्तो मरो भवेत। अमृत के उत्पादन के लिए ये प्रयास करिए, इसमें विलंब नहीं करिए। जिस अमृत के पान कर लेने से व्यक्ति अमृत ग्रस्त भी अमर हो जाता है। मृत्युग्रस्त जो मनुष्य है, कोई जंतु है, प्राणी है, वो अमर हो जाता है। छित्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुत्रण लतौषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तुआ सुखिम। और यहाँ इस समुद्र में, क्षीर सागर में तुम जो है तृण लता औषधि आदि डालिए पहले,
इनको डालिए, क्योंकि मंदराचल पर्वत दिव्य पर्वत है। कहते कोई चीज़ है हमारे यहाँ, जैसे हम लोगों का कमंडल है ना रखने का, कहीं रखे तो कहते थोड़ा धरती पता नहीं कैसा है, उसको थोड़ा जल डाल के उसको डालना चाहिए, रखना चाहिए। और कोई चीज़ है तो स्थान साफ करके रखना चाहिए। तो ये विरुद्ध लता औषधि आदि सब डाल दिया, फिर बाद में उसको डालेंगे, मंदराचल पर्वत को रखेंगे, डालेंगे मथानी के स्थान पर। तो इसलिए करेंगे कि उसके सम्मान के लिए कह दिया ये तरण लता औषधि। और इसके बाद मंदराचल को मथानी बना लीजिए। और वासुकी नाग को जो है नेति, जिससे मथते हैं, दही पहले मथा जाता था, घरों में भी मक्खन निकाला जाता था, तो मथानी होती थी एक, तो मथानी इसी मंदराचल को बना लीजिए। रस्सी होती थी जिससे दही मथा जाता था, और तो मथानी रस्सी क्या हो तो वासुकी नाग, इसको लपेट दीजिए। और वहां कहां से रस्सी आएगी? तो मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तो वासुकीम सहायन मया देवा निर्मंथत्वम मतंद्रिता। और मैं सहायता करता रहूंगा, और हे देवताओं तुम फिर मथना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन इसका फल क्या होगा? क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या, जो दैत्य होंगे वो क्लेश को प्राप्त होंगे, और तुम लोगों को फल मिलेगा। तुमको सलाह दे दी भगवान ने भक्त देवताओं को, अपने भक्तों को, फल तुम्हें मिलेगा। एवं तद अनुमोदध्यम यदिच्छन्ते सुरासुरा न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्थात् शांतया यथा। एक बात और कही देवताओं से भगवान ने कि असुर लोग जो भी चाहें उसका अनुमोदन करना, विरोध नहीं करना, क्योंकि काम अपना करना है। पहले से अगर उनको शंका हो गई, वो हट गए तो काम ही बिगड़ जाएगा ना। उनको शंका नहीं, वो जैसा चाहें उनको ही थोड़े दिन के लिए जो है तुम उनकी इच्छा पूरी करते रहना, उनकी बात मानते रहना। ऐसा भगवान ने देवताओं को समझा रखा था, क्योंकि कोई कार्य करना है तो कलह से कार्य नहीं होता है, शांति से होता है। कलह करोगे तो काम नहीं होगा, धैर्यपूर्वक जब शांति रखोगे तो कार्य होगा। ऐसी इसलिए शांति से कार्य करना तो कार्य सफल होगा। अगर कलह करोगे, हमको ही चाहिए, लोभ दिखाओगे पहले, तो कार्य नहीं हो पाएगा। क्रोध करोगे तो कार्य नहीं हो पाएगा। इस प्रकार देवताओं को भगवान ने बहुत बढ़िया ढंग से समझा के रखा। सुखदेव जी समझा और भी कह रहे हैं, इति देवान समादिश्य भगवान पुरुषोत्तमः तेषाम् अंतर्दधे राजन स्वच्छंद गति ईश्वर है। इस परमात्मा स्वतंत्र है, नट यु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, सदा स्वतंत्र है। इसलिए वह स्वच्छंद गति वाला जो ईश्वर है, इस प्रकार देवताओं को समझा करके वे परमात्मा पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर ध्यान हो गए। आप जैसा कहा, ते वैरोचनिम आसीनम गुप्तम चासुर यूथपै श्रेया परमया जुष्टम जितासे समुपागमन महेंद्र श्लक्षणया वाचा शांतयित्वा महामती अव्यभासत तत्सर्वं शिक्षितम पुरुषोत्तमात्। विरोचन का पुत्र है, बलि है, वही राजा था। वो असुरों का, अपने असुरों के बड़े बड़े जो युथप थे, समुदाय थे, उनका वह स्वामी था। उसके द्वारा सारे असुर संरक्षित थे, सब कुछ उसने जीत लिया था। परम ईश्वर के साथ अपने राज्य में शासन कर रहा था सर्वत्र। ऐसे बलि से महामती इंद्र मीठी वाणी से सांत्वना देते हुए, उसको अपने वचन के अधीन करते हुए जो है बोले, जैसा कि पुरुषोत्तम भगवान ने समझाया था वैसा बोले कि ऐसा ऐसा करो। ततो देवासुरा कृत्वा संविदम कृत सौहृदा उद्यमम परमम चक्रु अमृतार्थे परंतप।
इधर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परंतप इसके बाद देवता और असुर आपस में मित्रता कर ली, बड़ा सौहार्द हो गया। जो लड़ते थे जैसे सांप और चूहे का जो है मैत्री हो गई, समझो। है तो सांप और चूहे जैसा भेद, असुर पावे तो देवताओं को खा जाए। तो लेकिन मैत्री कर ली, सौहार्द कर लिया, सहृदयता कर ली, दुर्हृदयता मिटा दी। उद्यमम परमम चक्रु, परम उद्यम करने लगे अमृत के लिए। फिर क्या हुआ, मंदराचल लाने लगे, मंदराचल को उखाड़ लिया, बड़े अभिमानी थे। गर्जना करते हुए समुद्र की ओर ले जाने लगे, जिनकी असुर लोग ले जाने लगे, देवता भी सम्मिलित हैं, जिनकी भुजाएं परिक के समान हैं। दूर भारोद वह श्रांता शक्र वैरोचनादया अपारयंता तम ओढ़ुम विवसा बिजहु पथी। वो बहुत भारी था, बड़ा वजन वाला था और समुद्र से दूर भी था। अतः इंद्र और बलि आदि ये उसे ढोने में समर्थ नहीं हुए और विवश हो गए, रास्ते में ही छोड़ दिया, गिरा दिया। गिराने पर किसी का पैर नीचे आ गया, किसी का सिर आ गया, कोई तो मर गए असुर। भगवान ने कहा भला हुआ, लेकिन देवता भी अब जो है कुछ घाव से, और उनके भी प्राण जो है समझो निकल ही गए। तो वही कहते हैं, निपतंसा गिरिस्तत्र बहोन अमर अमर दानवान चूर्णयामास महता भारेण कनकाचला। वह जो मंदराचल पर्वत था स्वर्ण जैसा चमकने वाला, जब नीचे गिरा तो बहुत से देवता और दानव चूर्ण चूर्ण हो गए, क्योंकि उसका भार बहुत था। तान तथा भग्नमग्न सो भग्न बाहु उरुकंधरान विज्ञाय भगवान तत्र बभू गरुड़ ध्वज। जब भगवान ने देखा, थे तो अपने धाम में भगवान, कि भगवान अपने धाम में, क्योंकि अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम चले गए थे, वहीं से देख रहे थे। लेकिन भगवान ने देखा कि किसी की भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, किसी का सिर टूट गया है, मन से दुखी है। ऐसा भगवान ने देख करके गरुड़ पर सवार होकर के गरुड़ वाहन से वहां पर प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान प्रकट हो गए वहां पर, और अपनी मधुर दृष्टि से, अमृत दृष्टि से सबको देखा, देवताओं को देखा, दानवों को देखा। अब काम करना है बड़ा, तो दानवों को भी जीवित कर दिया, देवताओं को भी जो है ऐसा स्वस्थ कर दिया मानो स्वप्न में हुआ। अब ये जाग गए, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगा कि स्वप्न में हुआ है। और अब जाग गए, कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्न में बहुत कुछ लग जाए, चोटें हमारे, जग जाएंगे तो कुछ रहेगा, जैसे कि तैसे। तो वही कहते हैं, ईच्छया जीवयामास निर्जरान निर्बड़ान यथा। ऐसे लगे कोई घाव किसको नहीं है, सब स्वस्थ हो गए भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान भी इसके अग्र आगे हैं, सबके पुरोहित हैं। भगवान को यह कार्य करना है मुख्य रूप से। गिरिम चारोप्य गरुड़े। अब क्या हुआ, भगवान क्या करते हैं, गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केन लीलया आरुहि प्रयउअब्धिम सुरासुर गणैव्रता। अब भगवान अपने गरुड़ पर एक हाथ से, जिसको बड़े बड़े देवता शक्र इंद्र और बलि नहीं ढो पा रहे थे, असमर्थ हो गए थे, रास्ते में ही छोड़ दिया था। ऐसे उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने लीला से, लीला बने अनायास, एक हाथ से उठा करके गरुड़ पर रख लिया, गरुड़ पर रख लिया, एक हाथ से रख लिया। ययऊ, और रख करके जो है प्रत्ययऊ अब्धिम समुद्र की ओर स्वयं भी सवार हो गए। ऐसा नहीं, आप भी बैठ गए उसी गरुड़ पर और जो है चल देते हैं समुद्र की ओर। देवता और दानों से घिरे हुए प्रभु चल दिए समुद्र की ओर, और आकर के उस पहाड़ को, उस पर्वत को, मंदराचल को समुद्र में डाल दिया। मैंने समुद्र में डाल दिया क्योंकि मंथन करना है। और इधर गरुड़ से कहा, आप जाइए, इस समय आपका काम नहीं है, है ना, आप जाइए।
अब यहां सुखदेव जी पुनः कहते हैं, ते नागराज माम मंत्र फल भागेन वास्किम परवीय गिरो तस्मिन नेत्रमब्धिम मुदान्विता। अब ऐसे प्रसन्नता से वे देवता और दानव नागराज वासुकी को भी प्रसन्न किया कि तुमको भी उसका कुछ फल मिलेगा, घबराइए नहीं, तुम्हें भी फल मिलेगा। नागों को भी कहा तुम्हें भी फल मिलेगा। और फिर क्या हुआ, उस वासुकी को नेति बनाया गया, अमृत के लिए मथना शुरू कर दिया। एक और भगवान हो गए, भगवान मुख की ओर हुए, क्योंकि समझते थे कि ये दानव दैत्य कैसे हैं, ये ज़्यादा बुद्धि वाले नहीं हैं, ईर्षालु हैं। अगर हम पूंछ पकड़ेंगे तो फिर ये भी पूंछ पकड़ेंगे। और भगवान को पूंछ ही पकड़ना पसंद था, क्योंकि वहाँ मुख पकड़ने में क्या है, वहाँ से विष निकलेगा, कुछ न कुछ जलाता रहेगा, तपाता रहेगा, गर्मी हो। अब आपको कहा चूल्हे में रोटी बनाओ तो क्या होगा बताइए? चूल्हे में रोटी बनाओगे गर्मी के समय, जेठ में, सारी दुर्गति हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी। नहीं बुखार है तो बुखार आ जाएगा। तो मुख के पास तो ऐसे जहां निकलेगा, तपते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। देवताओं को पूंछ ही पकड़ना पसंद था, लेकिन जानते थे ईर्षालु है, कुछ दैत्य ईर्षालु हैं और फिर बाद में बदलेंगे, करवट लेंगे, तो इसलिए पहले मुंह पकड़ के दिखला दिया। तो देवता दानवों ने समझा कि ये भगवान बड़े चतुर हैं, इसलिए मुख पकड़े हैं। और हमको ये पूंछ दिया। पूंछ तो अमंगल चिन्ह है, पूंछ तो अमंगल है, हाँ अमंगल है, हमको अमंगल पकड़ा रहे हैं। तो फिर देवता बोले कि नहीं, हम तो मुंह पाम पकड़ेंगे। तो भगवान ने पहले देवताओं को समझा रखा था, जैसा कहें वैसा मान जाना है, जैसा कहें वैसा मान जाना। तो फिर ठीक है, बदल गया, मुख पकड़ लिया दानवों ने, दैत्यों ने, और भगवान ने पूंछ पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ लिया। यही चाहते थे, दोनों अलग अलग निर्धारित देश हो गए, किसको क्या पकड़ना है। मध्यमाने अरणवे सोद्री अनाधारो ही अपोपिसत ध्रियमाणे पिबल भी गौरवात पांडुनंदन। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि मथना शुरू हो गया, मथानी शुरू हो गई अद्री, लेकिन वो पहाड़ का कोई आधार नहीं था, आधार नहीं था नीचे। तो समुद्र वो जो है समुद्र बड़ा गहरा, प्रशांत महासागर की तरह है ना, नीचे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। अब सिर ठोका बलि ने अपना कि ले, निराश हो गया बलि। ये तो नीचे जा रहा है, देवता भी निराश हो रहे हैं, ये तो नीचे जा रहा है। जिस उत्साह से काम किया था उनका उत्साह क्षीण हो गया, हतोत्साह हो गए। कहते भगवान की ऐसी इच्छा, पर भगवान तो मानते ही नहीं थे, लेकिन निराश हो गए। दैत्य दानव कहाँ मानते हैं भगवान को। तो बिलो के विघ्नेश विधिम तदेश्वरा दुरंत वीर्यो भी तथा विसंधि कृत्वा वपु काच्छपाम अद्भुतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहारा। ऐसा जब देखा, सब देवता भी मलिन है मुख वाले, असुर भी मलिन मुख वाले हैं, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की। कच्छप भगवान का रूप धारण करके उस पर्वत को, मंदराचल को, मथानी को अपने पीठ से रोक लिया, पीठ पर आ गया। अब मंदराचल मथने लगे, पीठ पर चलने लगा। कौन? मंदराचल पर्वत नाचने लगा, नाचने लगा। जैसे आप सबका मन नाचता रहता है है ना, मन नाचता रहता है कि नहीं नाचता रहता है? कहाँ नाचता रहता है? माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मन माई, और मनुआ तो चौदिस फिरे। चारों तरफ नाचता है कि नहीं नाचता है? ये तो सुमिरन नाई है ना, मन चारों तरफ नाचता रहता है। तो इसलिए ये सुमिरन नहीं है। इसलिए कर का मन का डाल दे, मन का फेर है। इसलिए खात का माला छोड़ के मन का माला फेरो। हाँ, क्या मन का माला? जरा बोल लो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। अब जो है बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जो है इसलिए मन जैसे नाचता रहता है ऐसे पीठ पर नाचता रहा, समझो नाचने लगा। अब कच्छप भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे मानो कोई पीठ मेरी जो है कोई बालक मेरी पीठ खुजला रहा हो। कैसा लगा? जैसे कोई बालक मेरी पीठ खुजला रहा हो। कहते कोई खुजलाया भी नहीं था अभी तक। हाँ, बिना पुत्र का मैं था भाई, कच्छप था। अब कोई खुजलाने वाला तो आया, बड़ा सौभाग्य समझा प्रभु। प्रभु ने ही प्रभु की कृपा समझी, प्रभु ने ही समझा, प्रभु की कृपा समझी कि चलो कोई पीठ खुजला रहा है। जैसे गौ को पीठ खुजलाओ तो गौ प्रसन्न रहती है, तो ऐसे वो कच्छप भगवान बड़े खुश हुए। ऐसा समझा कि कोई खुजला रहा है। तथा असुरान आविशत आसुरेण रूपेण तेषां बलमीरयन् उद्दीपयन् देवगणांश विष्णु दैवेन नागेंद्र मबोध रूपः। अब इधर भगवान गरुड़ ध्वजा गरुड़ क्या है ध्वजा जिनके, या गरुड़ जिनका वाहन है, ऐसे प्रभु असुरों में आसुर भाव से प्रवेश किया है। अगर भाव नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे? भाव से काम होता है ना, अभाव से नहीं होता है। इसलिए असुरों में आसुर भाव से भगवान ने प्रवेश किया और देवताओं में दैव रूप से प्रवेश किया। जो आसुर रूप से प्रवेश करेंगे तो इनकी बुद्धि खराब रहेगी। अपनी बुद्धि से ही स्वयं मारा जाता है व्यक्ति, कोई किसी को थोड़ा मारता है। कोई खेलता खिलाड़ी है, अपनी ही बुद्धि अपने कौशल से ही हारता है, और कोई खिलाड़ी जीतता है अपनी बुद्धि और अपने कौशल से जीतता है। तो उनमें आसुर भाव से और इनमें देव रूप से। और कहते हैं वो जो वासुकी था उसमें किस रूप से? कहते सबसे ज़्यादा दुर्दशा तो उसी की होनी थी, वासुकी की, क्योंकि मथा जाता पकड़े बार बार, है ना, दुर्दशा। तो उसको कह दिया नींद रूप से प्रवेश कर दिया। वो अबोध, बस वो तो बेहोश जैसा हो गया, नींद रूप से, अबोध रूपा, निद्रा रूप में। अब निद्रा जब होगी तो पता नहीं चलेगा क्या हो गया। आप सोते रहो और चोर आ करके भीतर घुस गए, आपका गले का हार, अंगूठी सोने की, काहे की? सोने की कीमती, और आप जो जा करके ताला तोड़ के ले गया। जब नींद खुली तो देखा बाहर संदूक खाली पड़ा, रो रो करके जान चली गई। सुना था भंडारा होगा, खाएंगे जब दुर्गति हो गई तो कैसे क्या होगा बोलो, हैं? हाँ, तो नींद एक ऐसी चीज होती है, नींद आएगी तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो जाता है। चोरों ने चोरी कर ली। ये है। हमको भी याद है कि हमारे यहाँ भी कभी चोरी हुई थी बचपन में। हमको याद है कि हम 2 साल के होंगे, 2 साल की, 3 साल की, तो मुझे और तो सब सो रहे थे, लेकिन हमको मालूम हुआ कि कोई आया है, कुछ हो रहा है। इतना होश था हमको उस समय, लेकिन 1-2 साल वाला व्यक्ति क्या बोलेगा बोलो, लेकिन इतना पता था मेरे को। हाँ, तो ऐसे नींद में पता नहीं चलता और वो सारा लूट के चले जाते हैं चोर। तो नींद एक जैसी है पता नहीं। ऐसे वासुकी को नींद आ गई, नींद में कितना घुमाओ आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, है ना। जैसे शल्य चिकित्सक वो लगा करके फिर चीरते हैं, कोई पीड़ा नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्या हुआ? ऊपर केंद्रम गिरिराट युवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ दिवा ब्रह्म भवेन्द्र मुख्य अभिवष्टद भी सुमनो विवृष्टः।
अब भगवान ने कच्छप रूप में तो नीचे धारण कर लिया और भगवान ने ऊपर भी हाथ लगा लिया, हाँ, जिससे कि ऐसा नहीं कि एकदम उलटता रहे ऊपर जाए, ऊपर भी हाथ लगा लिया और इस प्रकार आगे का कार्य चल रहा। मंथन शुरू है। देवता लोग, ब्रह्मा, भगवान शंकर, इंद्र, ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं और सुमनों की वर्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार मंथन शुरू होता है। मंथन करते 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 अब चाहिए क्या था, क्या चाहिए? मंथन से निकलना है, अमृत निकलना है। लेकिन देखा कि मंथने पर भी अमृत नहीं निकला तो सब निराश हो गए। तो स्वयं भगवान भी लग गए मथने के लिए, भगवान भी साथ दिया। कैसे भगवान है? भगवान बड़ी शोभा दे पा रहे हैं, पीतांबर धारण किए हैं, कुंडल धारण किए हुए, और ऐसे प्रभु कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। तो वे भी जो है मंथन साथ में करने लगे। तो इस प्रकार जब मंथन शुरू हुआ तो मंथन में निकलना चाह रहे थे, मन चाहत कछु और ही, देखो, मन चाहत कछु और ही, और की और भई, और चितवत रहे टकोर, नानक फांसी गल पड़ी। मन तो कुछ चाह रहा था लेकिन नानक फांसी गल पड़ी, फांसी पड़ आ गई। तो चाह रहे थे अमृत, लेकिन अमृत के बदली से वहां पर सबसे पहले कहते हैं कि क्या निकला? विष निकला। ऐसा समझ लेना, विष निकल आया। उग्र विष था, बड़ा भयंकर विष था। तो जब वो विष निकला तो चारों तरफ उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव फैल गया। तब दुष्प्रभाव, अब विचार किया वो ये विष कैसे निवृत्त हो? संकट पर संकट ही आ रहे हैं। चाहते थे अमृत और आ गया विष। तो फिर अब क्या किया? तो भगवान कहने, यही दिमाग में आया कि ये प्रभु शंकर का संस्मरण किया, महादेव का संस्मरण किया, आदिदेव महादेव का संस्मरण किया। महादेव का जैसे संस्मरण किया, महादेव को प्रणाम किया, प्रजापति आदियों ने भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, इस कालकूट से मेरी रक्षा करो, भयंकर विष ये विषय निकला, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार भगवान तो अव्यक्त कर्मा हैं, शंकर भगवान दयालु हैं, सब पर सुख देते हैं। अब उनको ये कार्य करना है, करना है। अब घर से जाएं तो कैसे जाएं, हैं? घर से निकले तो कैसे निकले? जब प्रार्थना किया, प्रणाम किया भगवान शंकर को, तो कैसे निकले, कैसे करें? क्योंकि घर से निकलने में घर वाली से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? सहमति लेनी पड़ेगी ना। तो घर वाली कौन है शंकर की? सती। उनसे भी सलाह तो लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं तद्वीच व्यसनम तासाम कृपया भ्रस पीड़िता सर्वभूत सुहृदा देवा इदमाह सतीम प्रियम। अपनी शक्ति जो सती हैं उनसे सलाह लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। जब सलाह लेनी है तो अब सारे भूतों के स्वर्ग जो महादेव हैं अपनी प्रिया सती से बोले। क्या बोलते हैं? बिना सलाह के काम होगा नहीं, नहीं तो घरे टूट जाएगा। गृहिणी ग्रह उच्चते, गृहिणी ही तो ग्रह है ना, गृहिणी नहीं तो ग्रह क्या? कान जो है जंगल है। तो आप बोले, कह दिया प्रियाम इदमाह, ये कहा अहो बद भवानी ये तत् प्रजानाम पश्य वैशसम क्षीरोद मथनोद्भूतात कालकूटाद उपस्थितम। कहने लगे कि प्रजाओं के काल के लिए ये बहुत बड़ा संकट आया है, हे भवानी, बड़े आश्चर्य की बात है। क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय एक भयंकर विष जिसका नाम कालकूट है वो निकला हुआ है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। मानो वो जो है बम गिर गया है, अणुबम गिर गया हो। अणुबम गिर जाने से कितने लाखों लोग मरते हैं कि नहीं? तो अणुबम की तरह था वो, समझो, अणुबम।
तो संकट उपस्थित है, सबके प्राण समझो निकल जाएंगे, निकलने वाले हैं, इसलिए प्राणों की रक्षा हमको करना चाहिए, सती से कहने लगी। आसाम प्राण परीप्सुनाम विधेयम अभयम ही में, हमको इनके अभय देना चाहिए। और देखो भगवान को पता है, भगवान समर्थ हैं, कहते जो समर्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है दीनों की रक्षा करना, यही उनका प्रभुत्व है, यही उनका प्रभुपना है। अगर प्रभुपना है तो क्या है कि दीनों की रक्षा करना। तो वही कहा एतावान ही प्रभोर अर्थो यद दीन परिपालनम, ये प्रभु का यही अर्थ है, दीनों का परिपालन करना। इस ऐसा यही जो है प्रभु शब्द का अर्थ है। इसलिए प्राण स्वयं प्राणिना पांति साधवा क्षण भंगरई बद्ध बैरेशु भूतेषु मोहितेषु आत्माया। प्राण स्वयं प्राणिना पांति साधवा, जो क्षण भंगुर, ये जीवन तो क्षण भंगुर है, इसलिए साधु जो होते हैं अपने द्वारा अपने प्राणों से जो है दूसरों की रक्षा ही करते हैं। और माया से तो आपस में बैर किए हुए हैं, लेकिन वास्तुतः जो सज्जन होते हैं कष्ट सह के भी दूसरों की रक्षा करते हैं। ऐसा कहा भगवान शिव ने सती को, सती की पहले सहमति लेनी है। पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रियते हरो भगवती प्रिय हम सचराचरम तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। कहते हैं उस पर जब ऐसा कार्य करेंगे तो सर्वात्मा परमात्मा प्रसन्न होगा, परमात्मा प्रसन्न होगा तो चराचर और मैं प्रसन्न होऊंगा। इसलिए हे भवानी, हे सती, मैं प्रजा के रक्षा के लिए, प्रजा का कल्याण हो, इसलिए हम इस विष का पान करते हैं, विष का भक्षण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसा भवानी से मंत्रणा करके भगवान ने उस विष को खा लिया। और भगवान विष के प्रभाव को जानने वाली, महादेव के प्रभाव को जानने वाली सती जी ने भी कोई अनुमोदन किया, क्योंकि सती की सहमति से ये हुआ है, अनुमोदन करती है। तथा करतली कृत्य व्यापी हलाहला विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावनया, उसका भक्षण कर लिया महादेव जी ने। देखा, कहते वो भयंकर था, वो जल का पाप था, वो विष क्या था, जल का पाप था। पाप होने के नाते भक्षण तो कर गए, लेकिन कहते गले से नीचे नहीं उतारा, क्योंकि नीचे भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु हैं, उनको ताप पहुंचाएगा। भाव में बैठे भगवान नारायण हैं, इसलिए उस न बैठे हुए भाव में नारायण को ताप न हो, इसलिए गले तक रखा। लेकिन उस विष के प्रभाव से गला नीला हो गया। लेकिन अगर कोई दुष्प्रभाव भी पड़ता है महापुरुषों के ऊपर, क्योंकि महापुरुष दूसरों की रक्षा में लगे रहते हैं, तो ऐसा दुष्प्रभाव भी सुप्रभाव वाला मंगल हो जाता है। इसलिए भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। वो मंगल बन गया, था तो अमंगल, लेकिन मंगल, वो एक भूषण बन गया नीलकंठ भगवान के लिए। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, उसका नीला कंठ बड़ा अच्छा लगता है, नीलकंठ। गंगा दशहरा के समय उसके दर्शन जो है विजयदशमी में, विजयदशमी के समय उसका दर्शन बड़ा पावन होता है। तो नीलकंठ कहलाए भगवान। तप पंते लोकतापेन, लोकताप से साधु जनों इसीलिए ताप कष्ट सहते हैं, क्योंकि ये उनका कष्ट सहना वो विश्वात्मा परमात्मा की आराधना है। जो दूसरों का कष्ट सहता है, दूसरों के हित के लिए कष्ट सहता है, समझो ये विश्वात्मा परमात्मा सर्वात्मा की आराधना है, यही आराधना है। केवल मंदिर में ही घंटी बजा देना मात्र आराधना नहीं। प्रातः सुना था, वो तृतीय श्रेणी का भक्त है, थर्ड क्लास का है, हाँ वो भी करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार जो परोपकार में लगे हुए होते हैं, सर्वात्मा परमात्मा की पूजा करते हैं, सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं, वे उत्तम भक्त कहलाते हैं। निशम्य कर्म तत्संभोर देवदेवेश मूढ़सा प्रजा दक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठस्य प्रशंसिरे। इस प्रकार महादेव का कार्य अद्भुत कर्म देख करके दाक्षायणी सती ब्रह्मा भगवान ये सब ने जो है भगवान की प्रशंसा की। लेकिन थोड़ा पीते पीते विष थोड़ा न थोड़ा बूंदे नीचे गिर गई। अब वासुकी को इसीलिए लाए थे कि तुम हम कुछ भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे, कुछ तो भाग मिलेगा।
तो अमृत के भागी तो अभी थे नहीं, वासुकी को तो विषय चाहिए, इसलिए जो बूंदे गिरी इनको जो है कोई सांप ने कुछ विष के वृक्ष होते हैं ना, विष वृक्ष होते हैं, उनका एक पत्ती अगर खा लिया जाए तो मर जाएगा। एक कुछ जो है क्या बोलते हैं, कुचैल ऐसा करके आता है, वो शोधित हो जाता है तो वो जो है आपका दमा कितना रोग हो उसको शोधित करते हैं बड़े इससे, नहीं तो विष वृक्ष माना गया है। शोधित करके तो सांस का रोग दूर कर देता है अगर थोड़ा खा लिया हो, और शोधित नहीं हो थोड़ा खा ले तो मृत्यु हो जाती है। ये वृक्ष का है, वृक्ष की वो पत्तियों का है, कोई उसका कुछ नाम है। अब तो इसलिए बिच्छुओं ने ले लिया, विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो चलो, लेकिन विष निकला, अमृत तो निकला नहीं, विष निकला। इसके बाद जो है कहते हैं कि कामधेनु निकली जो ऋषियों ने ग्रहण कर ली। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको इंद्र ने चाहते थे, लेकिन पहले बलि ने कहा हमको चाहिए, तो बलि ले गए। और इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी इंद्र के पास था। कौस्तुभ मणि वो भगवान के पास है। ये सब धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो गया। कल्प वृक्ष निकला जो सबकी इच्छाओं को पूरा करता। चलो, इसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी को देख करके देवता असुर मनुष्य सब चाहने लगे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी देवी सबको थोड़ो सबके पास आने वाली हैं। उनको सभी ने आसन पर बिठाया और किसी ने, ब्राह्मणों ने मंत्र ध्वन से उनका स्वागत करने लगे। दिग्गजों ने जल लाए कलशों में, उनको स्नान कराया। सरस्वती माता ने मोतियों की माला, ब्रह्मा जी ने कमल नागों के 2 कुंडल समर्पित किए। कोई किसी ने, प्रजापति ने, विश्वकर्मा ने गहने कर किए। इस प्रकार सभी ने उनका सम्मान किया और चाहते सभी थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कुछ तो तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध करते, तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध करने वाले हैं। कुछ ज्ञान तो है लेकिन आसक्ति है, इसलिए दोष देख करके सबको छोड़ती रही। और त्यागी तो हैं, त्याग लेकिन मुक्ति का कारण का ज्ञान नहीं है, वो उनका त्याग मुक्ति के लिए नहीं है। ये सब देखा। कोई तो जो है ऐसे ऐसे देखा, कोई ज्ञान विज्ञान वाले हैं लेकिन अल्पजीवी हैं, मर जाएंगे जल्दी, तो ऐसे को पति बनाने से क्या फायदा, उसको उसके साथ रहने से क्या फायदा। और किसी में अमंगल ही अमंगल है, हाँ शील अमंगल है, शील अमंगल भी है किसी में, तो आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। इस प्रकार सब में कोई न कोई दोष मिला। महादेव अवगुण परम, महादेव को देखा तो उनमें अवगुण है, कहीं मुंडों की माला धारण की है, कहीं कुछ। अंत में विष्णु को देखा और विष्णु में कोई भी जो है दोष नहीं देखा। और विष्णु को देख करके लक्ष्मी जी ने विष्णु के गले में माला डाल दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और आ करके उनके मुख को, उनकी मुस्कुराहट को भगवान को निहालते हुए और उनके पास खड़ी हो गई। भगवान ने भी आदि देवी महादेवी लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर ही सर्वदा स्थान दे दिया, अत्यंत निकट वक्षस्थल के में ही स्थान दे दिया भगवान ने। तो इस प्रकार लक्ष्मी प्रकट हुई और इसके बाद विष्णु को प्राप्त हुई। सुन, इसके बाद वारुणी मदिरा निकली। मदिरा तो बस मूर्खों को मिलना है, दैत्यों को मिलना है, उन्होंने ले लिया। और सब कुछ निकलते हुए समय भी निकल रहा है ना समय भी निकल रहा है। चलिए, तो इस प्रकार क्या क्या निकला। इसके बाद धन्वंतरी ऋषि निकले, अमृत का कलश लिए थे। यही तो चाहना है ना, अमृत कलश। अब समापन है ना, तो अमृत कलश निकला धन्वंतरी के पास से। तो देखा देवताओं, दानों ने देखा, दानों ने उसको खींच लिया, अपने पास कर लिया। देवताओं का मुख लटक गया, पीना हमें था, ये तो दैत्यों ने ले लिया है। भगवान की शरण में गए देवता। भगवान ने कहा घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, हम अब अभी इनमें फूट पैदा कर रहे हैं, जरा शांति रखो, शरण में बने रहो, रो नहीं, रोगे तो काम नहीं चलेगा, धैर्य रखो।
इसलिए रो मत, विषाद मत करो, मैं इनमें फूट माया से करूंगा। अब इनमें फूट हो गई, दैत्य आपस में लड़ने लगे। कोई कहता मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, आपस में लड़ने लगे। इसी बीच में भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मोहिनी को देख करके दैत्यों ने पहले से प्रणाम किया, इतने मोहित हो गए, उनको प्रणाम किया पहले से, मन दे दिया। हाँ, उन्हीं को मन दे दिया। विष्णु स्वरूपाय मोहिनी के रूप में प्रकट होकर के और कहने लगे, सबरी स्मित विक्षिप्त भ्रू विलासावलोकनई दैत्युत्थप चेतस्सु कामम उद्दीपयन मुहु। ऐसा सुंदर मोहिनी का रूप था। सुबह आपको भगवान शंकर भी देखना चाह रहे थे और भगवान ने रूप दिखाया। शंकर की दुर्दशा देखी आपने, प्रातःकाल सुनी है ना, कि मोहित हो गए थे, सती जी बैठी रही हैं। फिर वहां तो लड़ाई हो जाती घर में, लेकिन धैर्यपूर्वक सती जी ने बैठ करके ये लीला देखते रहे। भगवान ने देखा, बतलाया, हे सती समझ देख लो ये लीला। तो सब मोहित हैं, शंकर भी मोहित हो जा रहे हैं, तो ये दैत्य मोहित हो जाएं तो आश्चर्य क्या। वो भी मोहित हो गए और भगवान कहने लगे मोहिनी के रूप में, हे दैत्यो, मैं बांटूंगा जरूर, लेकिन तुम लोग कुछ बोलना नहीं, हम अच्छा करें या खराब करें। दिल दे चुके थे कौन? दैत्य लोग। जब दिल दे चुके, मन दे चुके, तो किसको दे सके? मोहिनी को। इसलिए बेचारे कुछ बोले नहीं, बेचारे हो गए। हाँ हाँ, बेचारे बन गए, पराधीन हो गए। तो इसलिए बेचारे बन गए और मोहिनी ने कहा कि बोलना नहीं। अच्छा, पहले बड़ा भाव दिखाया दैत्यों के प्रति मोहिनी ने भी, भगवान ने भी, कि इनको विश्वास रहे इनको। तो देवता दैत्य भी समझने लगे कि कुछ करेंगे, अब लगता है ये मेरे पास ही आएंगी। उनको भी विश्वास हो गया, किनको? दैत्यों को, ये मेरे पास आएंगी, मेरे साथ रहेंगी। तो दैत्य भी चुपचाप रहे और भगवान ने 2 पंक्तियां लगा दी, एक दैत्यों की, एक देवताओं की। भगवान ने निर्णय किया मोहिनी के रूप में निर्णय किया। असुराराम सुधादानम सर्पणाम यु दुर्नयम मत्वा जाति नृशंसानाम नताम व्यभजत अच्युता। ये जाति से दैत्य लोग क्रूर होते हैं, कठोर स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनको अमृत पिलाना मतलब अन्याय है, इनको नहीं पिलाना चाहिए। भगवान ने मोहिनी के रूप में दैत्यों के प्रति हाव भाव दिखाया। दैत्य अपने चुपचाप बेचारे बने रहे और इधर मोहिनी ने दैत्यों को एक बूंद नहीं पिलाई और देवताओं को पिला दिया। दैत्य चुपचाप रहे, कहने लगे अगर बोलेंगे तो इनका ये मेरे से निराश हो जाएंगी और निराश हो जाएंगी, हमारे प्राण चले जाएंगे इनकी निराशता से, समुद्र मंथन बेकार हो जाएगा। इसलिए दैत्य कुछ बोले नहीं और फिर कहने लगे ये स्त्री है, स्त्री रूप में प्रकट है, स्त्री से विवाद हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज भी खराब है कहेगा। इसलिए देवता बैठे रहे और इधर काम हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवताओं ने वो अमृत पी लिया, काम बन गया। हाँ, तस्याम कृताति प्रणयापाय कातरा। उन्होंने दैत्यों ने सोचा कि अगर हम बोलेंगे तो इनका प्रेम मेरे से चला जाएगा। पहले कह चुकी हैं ये मोहिनी रूप में भगवान कह चुके हैं क्या वो बीच में नहीं बोलना, कुछ बोलोगे तो मैं नहीं बांटती हूँ, मैं जब भी बांटूंगी जब तुम कुछ बोलना नहीं तुम लोग। तो अपनी प्रतिज्ञा में दैत्य भी दृढ़ थे। बुराइयां तो हैं लेकिन बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी दैत्यों में हैं। लेकिन कैसी अच्छाइयां हैं? चौपट करने वाली। चौपट हो गए ना, अरे उसी समय तो बोलना चाहिए था, तो हो सकता था 1-2 बूंद मिल जाती। हाँ, तो कहते इसी बीच में अमृत पिलाना शुरू कर दिया देवताओं को। चंद्रमा और ये जो है राहु आकर के बैठ गया उसी सभा में। था दैत्य स्वभाव का, फिर उसने भी अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने जो है, चंद्रमा सूर्य ने बता दिया। अब भगवान मोहिनी ने सुमिरन किया, सुदर्शन चक्र आया, उसका सर अलग कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन सर तो अलग हो गया,
तो धड़ में वो पिया तो अमृत था लेकिन गले तक गया था, नीचे नहीं गया था, इसलिए धड़ तो गिर गया और सिर रह गया, उसका नाम राहु हुआ। ब्रह्मा ने उसको ग्रह बना दिया। क्या बना दिया बोलो? ग्रह बन गया। और वो ग्रह बन करके राहु ग्रह आज भी सूर्य चंद्र को जो है अमावस्या में सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लेके आज भी सूर्य जो है सूर्य और ग्रहण पर सोम को चंद्रमा को आज भी दुख देता रहता है। देता है कि नहीं देता है? देता रहता है, आज भी दुख दे रहा है। पीत प्राय बनते देवान लोक भावना पश्यताम सुरेंद्राराम स्वम रूपम जग्रहे हरि। आप काम बन गया, मोहिनी का रूप त्यागा और अपने वास्तविक रूप में भगवान आ गए, वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे प्रभु जो वास्तविक रूप में आए, तो भगवान तो सबके मूल हैं, जो उनकी शरण ले लेता है उसका कल्याण होता है। देवताओं ने उनकी शरण ली, उनका कल्याण हुआ। असुरों ने शरण नहीं ली, इसलिए उनको एक बूंद नहीं मिली। इसलिए एक साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं, जो तू सींचे मूल को तो फूलें फलें अघाएं। तो भगवान मूल है, तो वही कहा सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्। अगर मूल में जड़ में पानी डालोगे तो सब प्राप्त हो जाएगा, पत्ते लकड़ी फूल फल सब मिलेंगे। उसी प्रकार जो भगवान की शरण लेता है तो उसको सब प्राप्त होता है। जिमि हर शरण नए को बाधा, सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस समुद्र मंथन के द्वारा ये बतलाया गया कि जो भगवान की शरण लेता है उसको सब प्राप्त होता। अब खजाना लुट गया, तब होश आया क्या? अब दैत्यों ने सोचा कि भाई अमृत तो उन लोगों ने पी लिया। फिर उठाया डंडा, लड़ाई लड़ने लगे आपस में, बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं ने अमृत पिया था, बलशाली हो गए थे, उनको परास्त करने लगे, सबको चूर चूर करने लगे देवता लोग। अंत में नारद जी ने समझाया देवताओं से, अब तुम्हारा काम बन गया, तुम जाइए, लड़ते लड़ते जिंदगानी बीत जाएगी और खजाना तुम्हारा घर में चोर ले जाएंगी, ऐसे खाली पड़ा रहेगा। इसलिए नारद के समझाने से देवता मान गए, अपने लोग चले गए। दैत्यों की दुर्गति हो गई, देवताओं को राज्य मिल गया। बलि के हाथ से छूट जो है, बलि के हाथ में था राज्य स्वर्ग, अब बलि के अधीन जो राज्य था स्वर्ग था वो बलि के हाथ से छूट गया, इंद्र के हाथ में आया। सभी देवता मिल करके आनंद मनाने लगे, भगवान की पूजा करने लगे, सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी मात की जय। श्री महाभागवत पुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री काली मैया की जय। वैष्णव देवी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भैरव जी भगवान की जय।